ये बकराला स्टेशन की बिल्डिंग है। बहुत छोटा सा एक कमरा है, एक कमरे में बना हुआ ये स्टेशन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम दीना। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज ये तीसरा जो एपिसोड है इसकी, या व्लॉग आप कह सकते हैं। बकराला रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। बकराला रेलवे स्टेशन का एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ साथ एक 9 आर्च ब्रिज है, जिसे कहते हैं कि दुनिया में 2 ब्रिज है। एक श्रीलंका में वाक़ है, श्रीलंका एला में वाक़ है, और दूसरा जो है वो ये बकराला में वाक़ है। वो भी आपको विजिट करवाऊंगा। और ये पीछे मेरे बकराला रेलवे स्टेशन है। कहते हैं ये 1977 या 70 के बाद बनाए गए हैं। ये बकराला हो गया, टंडोई जो बंद हो चुका है, रतियाल, और आगे जो 2 स्टेशन और थे तो वो भी इसका नामो निशान ही मिट चुका, बंद हो चुके हैं। तो ये 1977 के बाद बनाए गए स्टेशन है। तुर्की जो है वो पहले का बाद 1927 में बनाया गया था, और ये जो है ये 1977 में बनाया गया था। अभी ये वाम एक्सप्रेस आ रही है, तुर्की से निकली है, और उसका जो डाउन साइड वो जाएगी लाहौर की तरफ। तो वो आपको विजिट करवाते हैं। उसका वो लाइन जो है वो उसकी जो लाइट है वो नज़र आ गई है। ये सामने जी आ रही है जी वाम एक्सप्रेस, और ये जाएगी, चली है ये रावलपिंडी से, और जाएगी ये कराची। अच्छी स्पीडिंग में जो है वो पास आउट होगी यहाँ से। ये है अवाम एक्सप्रेस। मंजिल इसकी कराची है जी, और ये वाया लाहौर की तरफ से जाती है। स्टॉप इसका आगे जो है वो आएगा, ये दीना में भी रुकेगी, और आगे जेलम भी रुकेगी, ये जो हमारे ज़िले में है। ये देख रहे हैं जी, सिग्नल जो है वो ख़त्म कर दिया गया। मतलब सिग्नल को जब ऊपर होगा तो आपको नज़र आ जाएगा, वो सिग्नल ऊपर हो चुके हैं। तो इस तरह को जो सिग्नल डाउन थे वो भी ऊपर कर दिए गए हैं। ये बकराला स्टेशन की बिल्डिंग है। बहुत छोटा सा एक कमरा है, एक कमरे में बना हुआ ये स्टेशन है। और ये पीछे जो कर्व है वो, ये कर्व जो है वो यहाँ से शुरू होता है और तुर्की स्टेशन तक है। वो तकरीबन जो मेन कर्व है वो कहते हैं 5 किलोमीटर का लंबा कर्व बना हुआ है। तो जो स्टेशन मास्टर साहब से वो कह रहे थे कि 9 किलोमीटर है। जब हमें ऑथेंटिक मालूमात मिली तो वो पता चला कि वो सिर्फ 5 किलोमीटर का कर्व है। ये 1422 किलोमीटर के फासले पर कराची से वाक़ है, और 1074.10 फीट जो है वो इसकी हाइट है सतह समुंदर से। आप अंदाज़ा करें कि यहाँ से और इस स्टेशन से और दूसरे स्टेशन तक 200 फुट का फासला पड़ जाता है। 200-250 फुट ऊंचा है वो तुर्की स्टेशन। और अगर जब मौसम साफ हो तो ट्रेन जब उधर से आती है तो वो सामने से गुजरती हुई यहाँ से नज़र आती है, फिर वो कर्व लेकर इधर से गुजरती है। 2 लूप लाइन है, और एक जो है वो मेन लाइन है, ML1 जिसे कहते हैं। पिछले दिनों एक इफ्तिताह किया गया था रेल कार का, तो उससे रात शाम को इफ्तिताह हुआ, और शाम को जो है वो तकरीबन ये तरक्की जो सुरंग है उसमें आकर वो उसको हादसा पेश आ गया। तो पुरानी जो बोगियाँ उसको ही रंग मार कर नई कर दी गई हैं और चला दिया गया। और ट्रैक की हालत जो हो इस तरह कदर बेहुदा है कि आप कह लें कि इंजन में या किसी बेखसूस इंजन में अगर आप खड़े होते हैं तो आप वीडियो नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि वीडियो अगर मैं यहाँ से आपको डेमो दूँ तो वो ऐसे हिलती है, इससे ज़्यादा भी हिलेगी। उसकी वजह यह है कि ट्रैक की हालत बहुत बुरी है। ठीक है, ट्रैक जो है वो इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर 100 या 80 की स्पीड दी जाए। यहाँ तकरीबन 60-65 की स्पीड अलाउड है, और जब ये गुजरात से आगे जाएगा तो फिर इसकी स्पीड कोई 80-100 के करीब जाएगी। ये बकराला स्टेशन है, सामने तुर्की की पहाड़ियाँ। आगे चलते हैं, एला ब्रिज जो 9 आर्च ब्रिज है वो आपको विजिट करवाते हैं। इंतहाई छोटा और स्मार्ट सा एक रेलवे स्टेशन है ये बकराला। सिर्फ पासिंग के लिए बनाया गया है। 1977 के बाद ये बना है, पहले ये मौजूद नहीं था। ये बकौल स्टेशन मास्टर साहब के पास जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक है। ये स्लीपर पड़े हुए हैं, चेंज करते रहते हैं साथ साथ।
ये लूप लाइन को इसके प्लेटफार्म नहीं है, ये सिर्फ क्रॉसिंग के लिए बनाया गया था। यहाँ से लोग सफ़र नहीं करते थे, इसकी कोई स्टॉप वगैरह नहीं थे। ये जो बगीचा आपको नज़र आ रहा है, ये स्टेशन मास्टर साहब की मेहनत है जी। उन्होंने इसे कोई थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा किया है। मैं आया हूँ जी 9 आर्च ब्रिज के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 9 आर्च ब्रिज कहते किसे हैं। मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से आपको ये 9 डॉट बनी हुई नजर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 30 पैचेस में इसको डिवाइड किया गया है। मतलब कि ये पिलर लगाया गया और ये पिलर लगाया गया, ये एक स्पैच है, दूसरा स्पैच और तीसरा स्पैच है बना हुआ। और ये 9 आर्च ब्रिज है बकराला और डुमेली स्टेशन के दरमियान है। दूसरी तरफ जीटी रोड से जाएं तो दीना और सोहावा के दरमियान आता है। ये 2 ब्रिज हैं पूरी दुनिया में, एक ये है और एक बना हुआ है श्रीलंका एला में। सेम शक्ल और सेम ब्रिज बनाए गए हैं। और जो है इसकी जो स्लीपर हैं ऊपर वाले, वो कहने को तो रेलवे वाले यही कहते हैं कि कम से कम 30 साल बाद जो है ये इसे चेंज किया जाता है। ठीक है, ऊपर दूसरे जो ब्रिज होते हैं बने हुए लोहे के, उनके ऊपर, और इनके ऊपर जो स्लीपर हैं वो अगर कोई ख़राब हो जाए तो वो चेंज करते हैं, अदरवाइज वो चलते रहते हैं। इसके ऊपर जाने का तो खैर रास्ता है और वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं चलकर। लेकिन अगर आजकल की सहूलत देखी जाए तो ड्रोन फुटेज अगर मिल जाए, बना दी जाए, तो वो आसानी हो जाती है। तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ एक क्रश भी लगा हुआ है, ये क्रश है इस तरफ को, ये बजरी पीसने वगैरह में काम आता है। और दूसरा जो है वो इसका रास्ता जो है वो मेन जीटी रोड से आप आएंगे ना, दीना की रावलपिंडी साइड जाएंगे तो ये ब्रिज क्रॉस कर से साथ ही लेफ्ट साइड में रास्ता नीचे उतरता है। ये आप रास्ता आए तो जनाब आपको एला ब्रिज जो है वो पहुंच सकते हैं। ऊपर जाना है तो ये रास्ता साइडों में बना हुआ है, यहाँ से आप आसानी से ऊपर जा सकते हैं। उम्मीद है जी ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। बकराला और एला ब्रिज के हवाले से, 9 आर्च ब्रिज बकराला के हवाले से मैंने बना के दिखाया है, और श्रीलंका एला में भी सेम ब्रिज मौजूद है। और उम्मीद है ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनों में नहीं खुश रहें, दुआ में जरूर याद रखें। अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।